हमारा ताल्लुक़ आशिकों के उस कबीले से है जिसने रब को भी पहचाना मोहम्मद के वसीले से है। सबसे पहले तो मैं जी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ प्रेस क्लब का, अपने भाई शकील जताला साहब, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हस्बे रवायत ऑटो यूनियन के साथ हमेशा उनकी मोहब्बत रही है। और आज भी हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था, उस हवाले से आप तमाम दोस्तों को तकलीफ़ दी कि हम अपना मौक़िफ़ जो है वो बज़रिया प्रेस के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपनी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। और गुजारिश ये है जी कि हमारे ऑटो यूनियन के जितने भी दोस्त हैं, इनका तल्लुक़ जो है वो मोटरसाइकिल की ख़रीदो फ़रोख्त से है, ऑटो एक्सचेंज से। और हमारा और एक्साइज़ डिपार्टमेंट का जो है वो हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है कि ज़ाहिर बात है, जो भी मोटरसाइकिल रोड पर आना है तो उसने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसको उसकी रजिस्ट्रेशन बुक बननी है, उसकी नंबर प्लेट्स बननी है। और इस हवाला से हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर इस डिपार्टमेंट के साथ रब्ता रहता है। तो पहले इसका तरीक़ाकार ये होता था कि रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो जो बंदा भी मोटरसाइकिल ख़रीदता है तो वो उसको रजिस्ट्रेशन बुक के लिए ज़रूरत होती है, तो वो अपने डीलर के थ्रू या जिस तरह अब हुकूमत पंजाब और एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने अपनी फ्रेंचाइजी शुरू की है, मुख्तलिफ़ डीलर्स हज़रात को उन्होंने कहा है कि आप भी अथोराइज़ हैं कि आप लोगों के कॉपी जो है वो रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो बना कर दे सकते हैं। और पहले रजिस्ट्रेशन बुक थी और अब ये स्मार्ट कार्ड इसे नाम दिया गया है। और ये हुकूमत पंजाब जो है ना जी वो बना कर देती है बज़रिया जो भी हम यहाँ पर डीलर्स हज़रात देते हैं, वो ईटी ऑफिस रहीम यार खान से हमें वो रिटर्न कॉपी जो है कलेक्ट होती थी। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 6 से 8 माह से हमारी रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो रुकी हुई थी। और अचानक इसकी जब तरसील शुरू हुई है तो पता चला कि हुकूमत पंजाब ने एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया है। वो तरीक़ाकार ये उन्होंने वज़ा किया है कि जो भी रजिस्ट्रेशन बुक या स्मार्ट कार्ड होगा वो आप जो है वो जिसने जमा करवाया है वो नहीं ले सकता, बल्कि जिसके नाम की वो जिस रजिस्ट्रेशन बुक बनी है उसके एड्रेस के ऊपर टीसीएस ऑफिस जो है वो उसे वो पहुंचाएगी। तो इसके ऊपर हमारे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ऑन बोर्ड जो है वो इससे रिलेटेड किसी भी जो कारोबार करने वाले को नहीं लिया। इसमें हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और हुकाम बाला तक हमारी तकलीफ़ जो है वो हम पहुँचाना चाहते हैं। गुजारिश ये है जी कि हमारा तकरीबन 80 से 90% जो बिज़नेस है वो होता है क्रेडिट का, जो मोटरसाइकिल का है ख़ास तौर पर। तो इस तरह हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं, एक मोटरसाइकिल ख़रीदने वाले और एक बेचने वाले। और इन दोनों जो है वो मामला जो रजिस्ट्रेशन के हैं वो क्या है, एक तो जो हमसे मोटरसाइकिल ख़रीदने आता है नया मोटरसाइकिल, तो वो हमें लीज़ के ऊपर जब हमें डाउन पेमेंट दे के मोटरसाइकिल हमसे ले लेता है तो वो कहता है जी भाईजान हमें इसकी फ़ौरी तौर पर आप नंबर प्लेटें लगवा के दें, रजिस्ट्रेशन करवा के दें। इसके पैसे जो है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पर फसल टू फसल जो है वो लोगों के पैसे आने होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का उधार होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो बनवा के उसकी कापी भाई रमज़ान हो जाएगा तो उनको रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो उसको दी जाती है। उसको जब रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो उसकी दे दी जाती है नंबर प्लेट्स, ताकि उसको रजिस्ट्रेशन बुक हम अपने पास रख लेते हैं, ताकि जब साल बाद या फसल के उधार के जो हमें पैसे वापस करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन बुक उसे दे दी जाती थी। और दूसरा जो मोटरसाइकिल बेचने आता है बंदा, वो मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि हमारा उसका क्या तरीक़ाकार होता है कि वो आगे लेटर के ऊपर 80% मोटरसाइकिल जो है वो सेल करते हैं लोग, और हम वो लेटर क्योंकि उसके नाम का भरा होता है तो वो हम ख़रीद लेते हैं, उस मोटरसाइकिल के हम मालिक बन जाते हैं। उसकी जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो ज़ाहिर बात है फ़िलहाल जो उसके ऊपर नाम लिखा वो उसी के ऊपर हो। तो इन दोनों सूरतों में जब गवर्नमेंट जो है हुकूमत पंजाब उनको टीसीएस के थ्रू कॉपी भिजवा देगी तो जो डीलर है, जो दुकानदार है, उसका नुकसान कैसे पूरा होगा? उसने तो उस बंदे से अभी पैसे लेने हैं, रजिस्ट्रेशन के भी, मोटरसाइकिल के भी, जो लीज़ का काम करते हैं ना, तो वो तो डायरेक्टली उनके पास चले गए। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है वो हमारा करोड़ों का नुकसान है। और इसके ऊपर पूरे पंजाब के अंदर
हर शहर के अंदर जो है वो रोज़ाना एक्साइज़ के अंदर और हमारे दुकानदार सामान की लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये तो मोटरसाइकिल की बात है। जो कारें हैं जिनकी हर कार की लाखों रुपए की कीमत है, TCS वालों के लिए तो क्या आम कार्ड है ना वो रजिस्ट्रेशन बुक, लेकिन उसकी अहमियत तो उसकी है जिसका ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। एक असल मालिक तो पता नहीं कहाँ बैठा है, उसके आगे पता नहीं कितनी हाथ बिक के वो रजिस्ट्रेशन के उसने पैसे जमा करवाए हैं। और दूसरी, हम सादिकाबाद जहाँ बैठे हैं मोहल्ले वकूफ़ के एतबार से, ये हमारे साथ तकरीबन 2 सूबे हमारे साथ लगते हैं। और ये बड़ी बात है कि रेवेन्यू जितना जनरेट होता है पंजाब में, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो ज़िले हैं उनमें से दूसरा या तीसरा नंबर हमारा ज़िला रहीम यार खान का आता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे कमाऊ पुत्र सादिकाबाद है कि यहाँ से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जाता है मोटरसाइकिल की मद से। उसकी एक वजह है कि हमारे साथ यहाँ पर जो तहसीलें लगती हैं, जिसमें उबाड़ो, डैरकी, घोटकी, कशमोर, कंदकोट, और ये तमाम तहसीलें जो हैं, इनके जो मोटरसाइकिल जो है वो बड़ी चाहत के साथ रहीम यार खान की रजिस्ट्रेशन वो लेते हैं। हम उन्हें कायल करते हैं कि आप रहीम यार खान की नंबर प्लेट लगाएं, और वो लोग हमारे पास जितने भी आते हैं वो लेटर लेके आते हैं कि ये वो लेटर इधर आके रहीम यार खान का नंबर लगवाते हैं। तो ये वो वजह है कि जिस वजह से वो जो जितने भी हमारे जो 6 माह से पिछले कापियाँ थी, हुकूमत ने क्या किया कि TCS के थ्रू वो डायरेक्ट जो है वो लोगों के घरों में पहुंचानी शुरू कर दी। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बहैसियत ताजर, बहैसियत टैक्स पेयर हमारा ये मुतालबा है हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, कि बराए मेहरबानी खुदारा इस मामले पर गौर किया जाए। हाँ, तस्वीर का एक दूसरा रुख है कि आप ये समझते हैं कि ये जो स्कीम निकाली है ये एक आम आदमी के लिए आसान है कि उसके लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ते, डायरेक्ट उसके घर में वो चीज़ पहुंच जाती है। हम इस पर राज़ी हैं, लेकिन आप SOP जो है जो भी तय करें हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले जो मामलात हुए हैं वो हमारा मुतालबा है कि वो तमाम की तमाम जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन बुक या वो जो कार्ड है उसका वो रहीम यार खान ET ऑफिस ही आए, और वहाँ से जिन्होंने उसकी पैसे जमा करवाए हैं वो लोग जाकर उसको रिसीव करें। और दूसरी मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि TCS का जो तजर्बा है वो पहले भी एक दफ़ा नाकाम हो चुका है। 2014 और 2015 में हुकूमत पंजाब ने नंबर प्लेट्स जो थी वो बदली, या TCS उन्होंने कहा था कि ये मालकान तक पहुँचाई जाए, और वो हमने उस वक़्त देखा था कि हज़ारों की तादाद में TCS की ऑफिस में जो है वो पड़ी होती थी और उसका कोई वाली वारस ना था। उसको दोबारा जो है वो डिपार्टमेंट को भेजी गई क्योंकि उनका एड्रेस ही नहीं मिलता। यहाँ मोस्टली आप देख लें शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस होता है वहाँ पर TCS वाले जाएँ तो आगे से वो बंदा होता ही नहीं, कहते ये एड्रेस है ही नहीं। तो यहाँ पर कच्चे के अंदर जो है हम नहीं जा सकते, TCS वाला कैसे जाके वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बुक वहाँ पर पहुँचा सकता है। तो ये वैसे ही जो है वो मैं समझता हूँ ये इम्प्लीमेंट नहीं है। तो हमारा आज का जो अपना दुख सुनाने का जो मकसद था तमाम दोस्तों का वो यही था। हमारी गुजारिश होगी कि हमारी इस आवाज़ को आप हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, कि इसलिए कि लॉकडाउन के हवाले से आप देखेंगे पहले ही ये मुतवस्सत तबका है, ख़ास तौर पर शोरूम का काम करने वाले, ये कौन सा लैंडलॉर्ड है, इनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसी के अंदर है। तो अगर ये इनकी इन्वेस्टमेंट ही मशकूक होगी तो ये तो बेचारे इनके चूल्हे घरों के बंद हो जाएंगे। तो ये मेरी गुजारिश थी कि इस मामले के लिए इस आवाज़ को हमारी को आप उठाएँ। मज़ीद राशिद साहब को बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो वही हैं जो महमूद साहब ने कर दी हैं, और हमारी बैक में से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, हमने आगे भी चलना है। और रजिस्ट्रेशन एक्साइज़ ऑफिस से हमारा रब्ता भी है। मजबूरी ये है कि जो 6 माह से जो 6 या 8 माह से रजिस्ट्रेशन बुक स्मार्ट कार्ड नहीं मिले हमें, जो नहीं मिले हमें, तो कैसे ये है कि वो जैसे डिपार्टमेंट में पहले एक्साइज़ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे थे, तो कैसे ये है कि वो उसी तरह जाएं जो साबका आज से 6 माह पहले के हैं। SOP अगर बनी है डिपार्टमेंट की कि हम ये जो है स्मार्ट कार्ड जो है वो TCS करेंगे कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, हम इस पे एग्री हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो साबका कार्ड बनने के लिए वापस नहीं पहुँचे, उसमें यह है कि जो शोरूम वाले हैं उन्होंने गाड़ियाँ दी हुई हैं लीज़ पे। बात वही आती है कि जो इलाका हमारा सिंध का है ना जी, वो बड़ा डर की घोट की कशमोर जकमाबाद, इससे हमें लेटरल गाड़ी मिलती है।
चूँकि हमारे 20 किलोमीटर के फासले पर जो है ना ये है अपना सिंध, और सिंध का जितना रेवेन्यू है, हालांकि घोटकी लगता है नज़दीक, एक्साइज़ ऑफिस सिंध घोटकी नज़दीक लगता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर की चॉइस करते हैं लोग वो रहीमिया खान एक्साइज़ का है, ठीक है ना जी। तो माज़रत के साथ कहूँगा कि ये जो हमने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हमारा कोई झगड़ा नहीं है, इल्तिजा है ये कि हमारे साथ तावन किया जाए और आगे जो इनकी SOP है, ताकि हम अपने कस्टमर को अपने जो है अपना जो भी लीज़ वाली गाड़ियों वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन बुक है वो हम अपनी कंपनी के नाम करवाएंगे या अपने ज़ाती नाम करवाएंगे, ताकि अगर महकमा एक्साइज़ उसको TCS भी करता है तो हमारे घर तक पहुंच सके। रही बात पुरानी जो गाड़ियां अभी स्मार्ट कार्ड नहीं मिले हमें, उनमें कम बेश 4200 किताब जो है ना सादिकाबाद की है, जो इस टाइम रहीमिया खां, खानपुर, लियाकतपुर, तमाम जो 3 तहसीलें हैं वो एक साइड पे कर दें। हमारी सादिकाबाद तहसील है जो रेवेन्यू के लिहाज से है, रजिस्ट्रेशन के लिहाज से है, वो हमारी 1 नंबर पे है। और दूसरी बात यह है कि सादिकाबाद की तरफ से हमने पिछले 2015-14 में कम बेश 15 दिन में हमें 10,000 गाड़ी को नंबर लगाया है एक्साइज़ ऑफ सादिकाबाद, जो कि किसी भी भावलपुर जो डिवीज़न है उनका भी ये रिकॉर्ड नहीं है। 11 से 12 दिन में भी 10,000 गाड़ी को नंबर लग चुका है। अब चूँकि सीरीज़ अलग-अलग हैं, मोटरसाइकिल अलग हैं, कारें अलग हैं, ट्रैक्टर अलग हैं, तो थोड़ी देर से हो रही है, वरना ये जो है ना अपना काम हमारा ऑटो मार्केट का है, ये सबसे आगे है। हमारी आज की जो मीटिंग है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यही है कि हम जो साबका कार्ड हैं वो जैसे पहले जाते थे डिपार्टमेंट में एक्साइज़ में, और वहाँ से हमें TCS ही मिलती थी, लेकिन तरतीब से जैसे तहसील वाइज थी वैसे जा रही थी, और आज तक कोई भी कार्ड दफ्तर एक्साइज़ से हमें कोई गुम नहीं हुआ, कोई फ़ाइल नहीं गुम हुई। अभी जैसे ये मसला चला, इसमें प्रॉब्लम तो आएंगी, क्योंकि जो एरिया एड्रेस वगैरह हैं, जैसे देहाती चकूक वगैरह हैं, वहाँ पे TCS काम नहीं कर सकती। वहाँ पे जैसे वो तरतीब पहले बनी थी एक्साइज़ की, ऐसे ही काम चलेगा। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि, और दफ्तर से हमारी ये है कि हमसे तावन किया जाए ताकि ये बिज़नेस आगे भी हो सके। शुक्रिया जी। पिछला 5-6 महीना गैप है,